तेजस्वी यादव पहुंचते हैं केरल और वहां पे जाके इंग्लिश में खूब बढ़िया भाषण देते हैं और उस भाषण देने के दौरान वो बताते हैं कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। देख लीजिए, ये गरीबी जो है वो बिहार का पीछा केरल में भी नहीं छोड़ती। और गरीब बताने वाले कौन हैं? लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। वो लालू प्रसाद यादव जो 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के सत्ता में काबिज रहे और लगातार बिहार को रन करते रहे। लेकिन उस दौरान भी बिहार जो है वो कोई फल फूल रहा स्टेट नहीं था, बल्कि उस दौरान भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य था और वो तमगा अभी तक है। हालांकि ग्रोइंग स्पीड जो है अब वो पहले से ज्यादा है, मतलब आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो पहले से ज्यादा है। जो लालू प्रसाद यादव के दरमियान, जो लालू प्रसाद यादव के काल में स्पीड था वो एकदम से समझ जाइए कि कछुए की स्पीड से बिहार आगे बढ़ रहा था, अब खरगोश की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आगे चल के चीता बनेगा। हो सकता है कि हम 2 4 5 10 स्टेट को पीछे छोड़ दें। लेकिन सवाल यह है कि जब तेजस्वी यादव केरल में माइक उठा के इंग्लिश में भाषण देते हैं तो वहां पे उनको जाति क्यों याद नहीं आती? यहां पे तो MY समीकरण याद आता है। बिहार में आके ये बोलना पड़ता है कि भाई साहब हम जो है वो मुसलमानों के साथ कुछ नहीं होने देंगे, यादव मेरा परिवार है, ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन वहीं केरल में जाके इंग्लिश में भाषण देते हैं, बिहार को गरीब बताते हैं और केरल मॉडल पे काम करने की बात करते हैं। तो केरल मॉडल अगर वाकई लागू करना है तो इस बात को लेके भी लागू कीजिए कि साहब जाति से परे हम इलेक्शन करने की कोशिश करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब इसी मुद्दे पे जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव घिर भी चुके हैं। तमाम पार्टियां जो है वो तेजस्वी यादव से कड़ा सवाल पूछ रही है कि साहब अगर बिहार सबसे गरीब राज्य है तो लूटा किसने है? और इस सवाल में तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार फंस जाएगा। पूरी कहानी क्या है, चलिए उसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान का क्या असर हुआ है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, जब मान लीजिए कि घर में कोई लड़का गलत करता है या फिर थोड़ा बहुत जो है वो शरारती निकल जाता है तो उसके पिता घर में अगर बुला के डांटे तो एक अच्छे पिता के तौर पे जाने जाते हैं कि भाई साहब घर का मामला है, बेटा को जो है वो बाहर जलील नहीं करके घर में ही समझा रहे हैं कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, और वो ज्यादा असरदार भी होता है। लेकिन अफसोस तेजस्वी यादव उस तरीके के पिता हैं कि अगर वो बाहर जाएंगे और उनका बच्चा कुछ गलत करता हुआ पकड़ा जाए तो हो सकता है कि बाहर ही उसको जो है वो एकदम से सबके सामने जलील कर दें। क्योंकि हुआ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति करते हैं, बिहार में जो है वो इनका खूब बोलबाला है। अब ये केरल में भी राजनीति करते हैं लेफ्ट के साथ मिलके, और वहां पे पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव के तेवर ही बदल गए। इंग्लिश में भाषण, वाह क्या भाषण था! खूब भाषण दे रहे थे, मजेदार भाषण दे रहे थे। और इस दौरान सब लोगों ने कहा कि यादव जी के लड़के ने क्या इंग्लिश बोला। इनका इंग्लिश सुन के मुझे भी खुशी हुई कि भाई साहब 9वीं फेल झूठो बोला जाता है इनको तो इंग्लिश आती है। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों को नहीं आती। 9वीं क्लास में बच्चे हमारे यहाँ इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसके पीछे का कारण क्या है पता है आपको? इसके पीछे का कारण है कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से काम नहीं करता जैसे बाकी स्टेट में करता है। आपने बिहार में पढ़ा होता तो शायद 9th में आप भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। स्थिति हमारे यहाँ ऐसी है, सरकारी स्कूल में पढ़ के तो बिल्कुल नहीं बोल पाते। आप 9th तक पढ़ के इंग्लिश बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी। हम आपको बता दें कि BSc किए हुए हैं, उसके बाद भी इंग्लिश आपकी जितना फराटेदार नहीं बोल सकते। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो जिम्मेदार है थोड़ा बहुत। और आप इस बात को समझिए कि जब आप केरल में जाके इस बात का जिक्र करते हैं कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है तो फिर आपके पिताजी के कार्यकाल का कारनामा भी याद आता है कि क्यों है गरीब राज्य। क्या जंगल राज उस वक्त नहीं था जब हाई कोर्ट ने इस बात को कहा था कि भाई साहब किस तरीके से बिहार में स्थिति है? और अब आप उसी बिहार का बात लेके केरल में जाके उठा रहे हैं क्योंकि वहां पे आपको चुनाव लड़ना है और जीतना है। 3 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे तेजस्वी यादव लेफ्ट के साथ मिलके, तो वहां के हिसाब से अब राजनीति कर रहे हैं। साहब राजनीति में हमेशा बिहार फंसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में जाति की बात करते हैं, केरल में जाके एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बस यही सब कुछ देखने के बाद बिहार वासी सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। अब देख लीजिए, इसको लेके भाजपा और तमाम पार्टियां जो है तेजस्वी यादव को घेरना भी शुरू करती हैं कि बिहार को बदनाम किया जा रहा है। बिहार जो है वो काफी मतलब ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी बिहार को गलत बोला जा रहा है। सर बदनाम तो आप लोगों ने भी कम नहीं किया। 20 साल तक एनडीए का सरकार जो है वो बिहार में रहा, लेकिन आप लोगों ने क्या कुछ बिहार में बेहतर कर दिया? क्या वाकई आपने बिहार को मतलब पीछे से भी कम से कम मान लीजिए कि हमारे यहाँ
जितने भी राज्य हैं उनमें पीछे से भी 2-4 श्रृंखला इसमें उछाल देखने को मिला होता, तो शायद ऐसा लगता कि नीतीश कुमार ने वाकई बेहतरीन काम किया है। हालांकि दिखता है, कुछ उनके बेहतरीन काम दिखते हैं, लेकिन क्या अगर देखा जाए तो गरीबी के मामले में जैसे लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लोग यहां रुकना नहीं चाहते, स्थिति और खराब है, तो ऐसे में नीतीश कुमार का पहल क्या होना चाहिए था? नीतीश कुमार को उस समय दारूबंदी उचित लगा। अगर दारूबंदी उनको उचित लगा तो उसका परिणाम भी दिखा कि 30,000 करोड़ का बिहार हमेशा नुकसान झेल रहा है, और उसके बाद कोई उठ के कह रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। उस दारूबंदी कानून में जो है वो तेजस्वी यादव भी सम्मिलित थे। तेजस्वी यादव 2015 में जब चुनाव हुआ था तो वो नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़े थे, और उस दौरान डिप्टी सीएम थे, और उन्होंने भी कहा था कि दारूबंदी एक बहुत ही सराहनीय फैसला है। और उसके बाद देख लीजिए, बिहार में दारू बंद कर दिया गया और उससे 30,000 करोड़ का सालाना नुकसान हुआ, और अब बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ पे फैक्ट्री बिठाने के लिए कुछ किया नहीं गया, जो फैक्ट्रियां थी वो धीरे धीरे करके बंद हो गई। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। पर्यटन के लिए क्या प्रयास हुए ये भी देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्यटन के लिए ज्यादा कुछ बेहतर दिखा नहीं। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। केरल में जाके ये बोल देना बहुत आसान है, वहां के एजुकेशन सिस्टम को जो है वो खूब सारा तारीफ दे देना ये भी बहुत आसान है, क्योंकि वहां पे है भाई एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के लिए आप लोगों ने क्या किया? चरवाहा विद्यालय खोला, और आप कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे आप इंग्लिश में भाषण इसलिए भी नहीं दे सकते क्योंकि इंग्लिश में आप ये लोगों को जो इंग्लिश समझता है या जानता है, आप उसको ये समझाने की कोशिश नहीं कर सकते कि भाई साहब तुम कौन जात के हो। फिर वाकई वो डेवलपमेंट की बात करेगा, वाकई वो बात करेगा कि साहब बिहार को कैसे बदला जाए। लेकिन आप केरल में जाके इंग्लिश में ये बता रहे हैं कि बिहार जो है वो सबसे पुअर राज्य है। चलिए साहब मान लेते हैं कि बिहार सबसे गरीब है, लेकिन इसके कारण कौन लोग हैं? बिहारवासी हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, 12-12 घंटा मेहनत करके जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं दूसरे राज्यों में जाके, या फिर वो लोग हैं जो राजनीतिक चाबी अपने हाथ में लेके जब मर्जी जैसे घुमा देते हैं, और उसके बाद बिहार उसी दिशा में जो है वो चल पड़ता है। कभी जाति के नाम पे तो कभी धर्म के नाम पे अलगाव फैलाया जाता है, और परिणाम सबके सामने है कि किस तरीके से जो है अब स्थितियां बदली है। बिहार में क्राइम बाद में देखा जाता है, क्राइम से पहले सामने वाली की जाति देखी जाती है कि वो किस जाति का है, और जाति देखने के बाद डिसाइड होता है कि ये अपराधी है या फिर ये इन्होंने एकदम से बड़ा ही क्रांतिकारी काम किया है। और इस तरीके से बिहार का जो है ब्रेन वॉश किया गया, और आप कह रहे हैं कि बिहार गरीब राज्य है। बिहार को गरीब बनाने में नेताओं की ही मेहरबानी है। बिहार एक साथ ही आजाद हुआ था बाकी राज्यों के साथ, और उस दौरान भी बिहार में बहुत कुछ था, लेकिन उसके बाद बिहार सबसे गरीब बना क्योंकि यहाँ के नेताओं ने इसको गरीब बनने दिया। जो भी आया यहाँ पे शासन करने आया, बिहार का विकास करने नहीं आया, और इसी का परिणाम है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। ये हमारी कमी नहीं है, ये उन नेताओं की असफलता है जो नेता इस बिहार पे राज करके गए, लेकिन बिहार जो है वो अव्वल नहीं बन पाया, बेहतर नहीं बन पाया। यहाँ पे कंपनियां बंद होती रही आपके पिताजी के शासनकाल में, उन्होंने कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। और अब सरकार पूछ रही है सवाल आपसे भी, और सरकार से मेरा भी सवाल है कि साहब ये जो 20 साल तक एनडीए की गवर्नमेंट रही उसने क्या किया? ये भी तो सवाल है ना। उन लोगों ने क्या कुछ किया? क्या बेहतर ही कर दिया? अगर बेहतर करते तो शायद आज तेजस्वी यादव जाके केरल में ये नहीं कह रहे होते कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। हमारे पास और बहुत समस्याएं हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारे जो भी नेता मिले हमको गरीब बनाने के लिए ही मिले। शायद अमीर बनाने के लिए मिले होते तो बिहार भी अपना स्थान प्राप्त कर चुका होता, वो भी आगे बढ़ चुका होता। लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए बिहार को जो है वो बांट देने वाले लोग ये इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि बिहार गरीब है तो किसकी वजह से है। इस बात को समझना पड़ेगा कि जो जब से आजादी हुई सब साथ आजाद हुए, लेकिन बिहार को पॉलिटिकल तौर पे इस तरीके से खोखला किया गया, कमजोर किया गया, लोगों का ब्रेन वॉश किया गया कि आज बिहार सबसे गरीब राज्य है। मानते हैं हम इस बात को। बाकी एक बिहारी होने के नाते मुझे इस बात का दुख होता है। तेजस्वी यादव जी, आपको भी ये गर्व से नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि आप सत्ता में नहीं हैं तो आप इस बात के ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। आप जिस दौरान उप मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी के साथ, आपके मुंह से एक बार नहीं सुना था कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। उस वक्त आपका जनरल नॉलेज जो है वो फीका पड़ गया था, या फिर उस वक्त आप लूसेंट नहीं पढ़ा करते थे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।